कि जो राधा मोहन दास जी ने बोला कि पायलट बहरूपिया है, क्या कहेंगे आप? बड़े आदमी राधा ये लोग पायलट साहब कोई बेरुपया नहीं है, तो अपनी राजनीतिक पार्टियां से रहे हैं। कोई गलत हमारे नज़र में पायलट साहब गलत नहीं है। देखो बेरुपया कहना तो बहुत गलत है, ऐसे अपन किसी को कुछ कह नहीं सकते। बाकी ये पायलट साहब अच्छे नेता है, लेकिन अभी टोक में वो थोड़ा सा ध्यान कम दे रहे हैं। टोक में 2 दिन में 1 दिन पानी आता है, बिसलपुर से हमें पानी नहीं मिल रहा। बिजली जो है 8-8 घंटे गायब रहती है। हमारे एमएलए साहब से कहेंगे क्या हमें बिजली और पानी चाहिए गर्मी में। बस इस बार थोड़ा सा पानी और बिजली को लेकर बड़ी परेशान है टोक की जनता। तो पायलट साहब आपसे यही कहना चाहेंगे, थोड़ा इस पे ध्यान दो। हमें बहुत बुरा लगा। इंसान के नाते ऐसे गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए उनको। पार्टी का विरोध है, वो दूसरे तरीके से करते हैं, इस तरीके से गलत शब्द बोलकर नहीं करना चाहिए। तो आज संवाद पहुंच गया है टोंक, जहां पर सचिन पायलट का इसे गढ़ माना जाता है और जहां पर राजनीतिक पारा बहुत तेजी से हमारे सूरज भाई साहब के पारे से भी ज़्यादा गर्म हो गया है। तो आज हम पहुंच गए हैं घंटा घर चौराहे पर। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग भी हैं, जिनमें युवा भी बैठे हैं हमारे साथ। अंकल, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो राधा मोहन दास जी ने बोला कि पायलट बहरूपिया है, क्या कहेंगे आप? बड़े आदमी राधा ये लोग पायलट साहब कोई बेरुपया नहीं है, तो अपनी राजनीतिक पार्टियां से रहे हैं। महंगाई देखो कितना महंगा हो रहा है। कोई गलत हमारे नज़र में पायलट साहब गलत नहीं है। नहीं तो पायलट बहरूपिया है तो जौनपुरिया क्या थे? अब वो अपनी जगह है, वो भी अपन किसी की क्यों बुराई करें अपने दिल से। अब वो तो राजनीतिक वाले कुछ भी कह सकते हैं, अपन तो छोटे तबके के आदमी है। अंकल जी, मेरा लाइन सुन के बहुत तेजी से हंसे। पायलट साहब बहुत बड़े आदमी है। जी जी अंकल, आप क्यों हंसे मेरी लाइन सुन के? तुम कह रहे हो कि जौनपुर वो से पागल ही जिस वजह से मैं ये भी पूरी बांट रहा। जौनपुर सबको बेरोजगार करके सबको पूड़िया बांट रहा, बेरोजगारी है। ये सब बैठे हो बेरोजगार, बस पूड़िया खा लेते हैं। ये जिस वजह से कैसे रहा था मैं तो सुना आपने साफ साफ यहाँ पर सक्सेस आदमी और वो बेरुपया है क्या? ये तो कुछ भी कह सकते हैं, बीजेपी वाले कुछ भी कह सकते हैं। ये जी, आप कब से पायलट को देख रहे हैं टॉक में यहाँ पर? जब से हमसे छोटे से देखते आ रहे साहब। हाँ, ये केंद्र में मंत्री था, जब भी देखते आ रहे हम तो, जब से देखता रहा। मेरी 65 साल की उम्र हो गई। बढ़िया आदमी हमारी नज़र में, तो काम भी बढ़िया करवा रहा है यहाँ पे, विकास। अभी तो दुनिया है, कुछ भी बोल लो। तो राजस्थान में कुछ ही एक खास, मतलब आप चुनिंदा आप कह लीजिए एमएलए हैं जो अपने क्षेत्र में जाकर सुध लेते होंगे, क्या उनमें से पायलट को मानते हैं आप? हाँ, मानते साहब। 12 हफ्ते 15 दिन में आते हैं, सबकी सुध लेते हैं। गाँव में जाते हैं, उनके क्षेत्र में जाते हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो देखा आपने, बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर भाई साहब जुड़ रहे हैं। भाई साहब, आप बताएं कि जिस तरह से हम टॉक की बात करते हैं तो पायलट का नाम जुबान पर अपने आप आ जाता है, और उन्हें बहरूपिया कह देना कहाँ तक सही लगा आपको? देखो बेरुपया कहना तो बहुत गलत है, ऐसे अपन किसी को कुछ कह नहीं सकते। बाकी ये पायलट साहब अच्छे नेता है, लेकिन अभी टोक में वो थोड़ा सा ध्यान कम दे रहे हैं। टोक में 2 दिन में 1 दिन पानी आता है, बिसलपुर से हमें पानी नहीं मिल रहा। बिजली जो है 8-8 घंटे गायब रहती है। सुबह बिजली जाती है तो शाम को आती है। एमएलए साहब भी तो उनसे ही तो कहेंगे ना, हम किससे कहेंगे? हम हमारे एमएलए साहब से कहेंगे क्या हमें बिजली और पानी चाहिए गर्मी में। ये बिल्कुल सही कहा आपने हम कि हमारे एमएलए को ही कहेंगे ना। एमएलए कांग्रेस का है तो उनको सुनवाई भी करनी होगी। ये आम जन की पायलट आवाज। साहब बहुत अच्छे नेता है। जी। पायलट साहब हर दुख मुसीबत में साथ है टोक वालों के। बस इस बार थोड़ा सा पानी और बिजली को लेकर बड़ी परेशान है टोक की जनता। तो पायलट साहब आपसे यही कहना चाहेंगे, थोड़ा इस पे ध्यान दो, पानी और बिजली। तो देखा आपने, यहाँ पर आम जनता की आवाज़ लगातार संवाद पर उठ रही है। यहाँ पर पायलट बहरूपिया नहीं है ये कहने के साथ साथ टोंक कौन सी समस्याओं से जूझ रहा है वो भी यहाँ पर लोग हमसे जुड़कर बता रहे हैं। आप बताएंगे भाई साहब, आपने सुना ये वीडियो? नहीं सुना? आप लोगों ने सुना था ये राधा मोहन दास जी ने जो भी कहा, टोंक में बहरूपिया रह रहा है, सचिन पायलट को बहरूपिया कहा, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? सुना आपने ये वीडियो? नहीं सुना? आप टोंक के हो? टोंक से हैं, लेकिन राजनीति से कोसों दूर यहाँ पर ये लोग लग रहे हैं। तो टोंक की जनता क्या कह रही है वही सुन रहे हैं आप। यहाँ पान की दुकान पर, छोटी सी दुकान है टोंक में, घंटा घर में यहाँ पहुँचे हैं हम। भाई साहब, आप बताओ कि बोलने की भी एक संयमित भाषा होती है, मर्यादा होती है। पायलट बहरूपिया है, ये सुनकर क्या रिएक्शन देंगे आप? हमें बहुत बुरा लगा। इंसान के नाते ऐसे गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए उनको।
पार्टी का विरोध है वो दूसरे तरीके से करते हैं, इस तरीके से गलत शब्द बोलकर नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ऐसा बयान देकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी उन्होंने? बिल्कुल मारी है उन्होंने कुल्हाड़ी। ये पार्टी के लिए भी एक गलत संदेश गया है कि भाई पार्टी में बड़ा नेता होकर ऐसे शब्द बोले अच्छी बात नहीं है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सेम पेन। और आम जनता की आवाज़ के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि सचिन पायलट और टोंक का रिश्ता कितना गहरा और कितना पुराना है। और भी कई जगह पर जाकर हम आपको बताएंगे ये चीज़ कि बहरूपिया कह देना सचिन पायलट को क्या गुल खिलाने वाला है आने वाली राजनीति में। सहयोगी वरुण भंसाली के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।